ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग धातु निष्कर्षण चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि जो धातु ऑक्साइड बना था आपका भर्जन या निस्तापन प्रक्रिया से, उसका हम लोग अपचयन कैसे करते हैं। मतलब जो धातु ऑक्साइड है उससे किसको अलग करना है आपको, ऑक्सीजन को, और क्या प्राप्त करना है, धातु को। यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो कि मान लो कोई खनिज है, खनिज में भी हम लोग देखते हैं किसको, अयस्क को, और ये जो अयस्क है इस अयस्क से मेरे को क्या प्राप्त करना रहता है, धातु। क्या प्राप्त करना रहता है, धातु। तो सबसे पहले तो अयस्क में क्या उपस्थित रहता है, अशुद्धि। इस अशुद्धि को क्या करते हैं हम लोग, हटाते हैं। अशुद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। और ये जो अशुद्धि को हटाने का प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सांद्रण। क्या बोलते हैं, सांद्रण। तो सबसे पहले धातु को अलग करने के प्रोसेस में अयस्क से धातु प्राप्त करने का जो पूरा प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला था धातु निष्कर्षण। क्या बोलते हैं, और धातु निष्कर्षण में सबसे पहला पद होता है अयस्क का सांद्रण। क्या होता है, अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क सांद्रित हो गया, उसमें से अशुद्धि निकल गया। अब वो जो अयस्क है, ठीक है ना, वो अयस्क कौन कौन से स्वरूप में होता है, या तो कार्बोनेटेड रूप में रहता है, या तो कौन से रूप में रहता है जी, सल्फाइड रूप में। और उससे डायरेक्ट मेरे को धातु प्राप्त हो ऐसा संभव है क्या, नहीं। तो ये जो कार्बोनेटेड अयस्क रहता है या सल्फाइड अयस्क रहता है उसको पहले हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑक्साइड अयस्क में। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑक्साइड में। और ऑक्साइड में चेंज करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन ये कितने तरीके से होता था जी, दो तरीके से। एक तो होता था क्या आपका भर्जन, और एक होता था क्या आपका निस्तापन। निस्तापन किनका होता था, जिसमें क्या उपस्थित हो, H2O उपस्थित हो, जिसमें क्या उपस्थित हो, कार्बोनेट उपस्थित हो, जिसमें क्या उपस्थित हो, नमी उपस्थित हो, जिसमें क्या उपस्थित हो, OH- उपस्थित हो, हाइड्रोक्साइड उपस्थित हो। क्लियर है। तो इनको हम लोग क्या करते थे, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में क्या कर देते थे, गर्म। गर्म करने पर क्या होता था, हमको धातु ऑक्साइड क्या हो जाता था, प्राप्त हो जाता था, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता था। क्लियर है। वैसे ही भर्जन में भी क्या होता था, जिसमें क्या रहता था आपका अशुद्धि सल्फाइड का रहता था, या फिर किसका रहता था, आर्सेनिक का, या फिर किसका रहता था, एंटीमनी का। क्लियर है ना। तो उनका हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टेम्परेचर देते थे और गर्म करते थे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, ऑक्साइड में। अब याद करो सांद्रित अयस्क किस में कन्वर्ट हो गया है, ऑक्साइड में। ZnO है, क्या है, ZnO, ऐसा ऑक्साइड बन गया। या CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। या FeO है, आयरन ऑक्साइड बन गया, ऐसा ऑक्साइड बन गया। अब इस ऑक्साइड से मेरे को किसको प्राप्त करना है, धातु को। किसको प्राप्त करना है, धातु को। तो इस ऑक्सीजन को हटाऊंगा, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड का अपचयन। कौन सा ऑक्साइड है ये, धातु ऑक्साइड। क्या है, धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन। और याद करो धातु ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, अपचायक। क्या चाहिए, अपचायक। और अपचायक कैसे डिसाइड करते हैं, एलिंघम आरेख से। किससे डिसाइड करते हैं, एलिंघम आरेख से। एलिंघम आरेख में जो नीचे आता है धातु जिसका ग्राफ, वही क्या करता है, अच्छा प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है। याद आया, क्लियर है। टॉपिक क्या है, समझ आया कि नहीं। कल तक क्या हो चुका था, भर्जन और निस्तापन से ऑक्साइड में चेंजेस हो गया था, ये ऑक्साइड ऐसा बन गया था। क्लियर है ना। अब मेरे को क्या करना है, इससे जिंक भस को प्राप्त करना है, या इससे केवल कैल्शियम को प्राप्त करना है, या इससे केवल आयरन को प्राप्त करना है। क्लियर है कि नहीं। मतलब टोटल रिमूवल करना है किसका, मेरे को ऑक्सीजन का। किसका करना है, ऑक्सीजन का। क्लियर है कि नहीं। और मेरे को शुद्ध धातु क्या करना है, प्राप्त करना है उसके बाद। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा शुद्ध धातु प्राप्त करने का। यहां तक क्लियर है कि नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं धातु निष्कर्षण का तीसरा स्टेप, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु ऑक्साइड का अपचयन। टॉपिक क्या है आपका, धातु ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है ना, धातु में अपचयन। मतलब जैसे ZnO है तो उसको किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, Zn में। FeO है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, Fe में। समझ आ रहा है कि नहीं। कॉपर वगैरह है, Cu2O है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, कॉपर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये कौन कौन से विधि से हो सकता है, पहला विधि है प्रगलन, जो मोस्ट फेमस है, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला कौन सा विधि है, प्रगलन। वात्या भट्टी का जिसमें उपयोग होता है, नाम सुने होंगे वात्या भट्टी करके। क्लियर है। दूसरा है स्वतः अपचयन, तीसरा है विद्युत अपघटनीय अपचयन, चौथा है अम्लगम प्रक्रम, और एक है क्या, गोल्ड स्मिट विधि। कौन सा विधि, गोल्ड स्मिट विधि। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा विधि, प्रगलन का। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रगलन के बारे में। प्रगलन में ही हम लोग को पढ़ना है गालक किसे कहते हैं। क्या पढ़ना है, गालक किसे कहते हैं। सबसे पहले समझ आया कि नहीं, क्या पढ़ना है, हमारा टॉपिक हेडिंग डालो, धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का किसमें अपचयन, धातु में अपचयन।
धातु ऑक्साइड का किसमें अपचयन करना है? धातु में अपचयन करना है। और उसमें सबसे पहला विधि क्या है आपका? प्रगलन। कौन सा विधि है? प्रगलन। प्रगलन कहाँ होता है बोला हूं मैं? वात्या भट्ठी में। कहाँ होता है? वात्या भट्ठी में, ठीक है ना। कहाँ होता है? वात्या भट्ठी में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ पास क्या होता है? जो धातु ऑक्साइड होता है, ठीक है, क्या होता है? जो धातु ऑक्साइड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? धातु में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? धातु में। अच्छा, धातु ऑक्साइड के साथ कुछ अगलनीय अशुद्धि होती है। अगलनीय अशुद्धि मतलब ऐसा अशुद्धि जिसको गर्म करूंगा तो वो गलेगा क्या? नहीं। तो ये जो अगलनीय अशुद्धि रहता है ना, इसको भी हटाते हैं। किसको हटाएंगे? अगलनीय अशुद्धि को। तो इसको जब हटाते हैं तो वो जो बनते हैं उसको बोलते हैं धातु मल। क्या बनता है? धातु मल। क्लियर है कि नहीं? याद रखना, धातु ऑक्साइड को धातु में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मिलाते हैं अपचायक। क्या मिलाते हैं? अपचायक। और अगलनीय अशुद्धि है जो उसमें ऐसा अशुद्धि है जो कि गलता नहीं है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग मिलाते हैं उसमें गालक। क्या मिलाते हैं? गालक। क्या मिलाते हैं? गालक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। तो प्रगलन किसे कहते करके आएगा तो क्या लिखोगे? धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करने के लिए वात्या भट्ठी में, वात्या भट्ठी में, ठीक है, एक प्रक्रम चलाया जाता है जिसे प्रगलन कहते हैं, जिसमें धातु ऑक्साइड धातु में कन्वर्ट हो जाता है और धातु में उपस्थित, धातु ऑक्साइड में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि किसमें कन्वर्ट हो जाता है? धातु मल में। ठीक है। अगलनीय अशुद्धि को निकालने का काम कौन करता है? गालक। और धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने का काम कौन करता है? तुम्हारा अपचायक। कौन काम करता है? अपचायक। अब ये क्रिया कैसे करता है? ये क्रिया कैसे करता है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये एकदम जो ट्रिक टाइप से लिख रहा हूं ना, वो दिमाग में छपा रहना चाहिए, क्योंकि कल तुम लोग जब कॉपर का पढ़ोगे, आयरन का पढ़ोगे, समझ आ रहा है ना, तो सब में मैक्सिमम केस में प्रगलन विधि का ही हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है। खासकर कॉपर में और किसमें बोला हूं मैं? आयरन में। कॉपर ऑक्साइड है Cu2O है, या फिर आपका कौन सा है? तुम्हारा FeO है। तो उसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, कौन सा भट्टी में करेंगे? वात्या भट्टी में। तो वात्या भट्टी का कॉन्सेप्ट समझो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? धातु ऑक्साइड है जैसे FeO है, तो इसमें से ऑक्सीजन को मेरे क्या करना है? हटाना है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe में। यहाँ पास कुछ ना कुछ अशुद्धि रहेगा जो कि गलता नहीं है, तो उसको हटाने के लिए मैं क्या मिलाऊंगा? गालक मिलाऊंगा। और वो गालक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? धातु मल में। मतलब जब मैं वात्या भट्टी में प्रक्रम कराता हूँ तो कितना चीज मेरे प्राप्त होता है? दो चीज, एक तो धातु और दूसरा धातु मल। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से देखना, असल में होता क्या है? दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु जैसे कि आपका है PbO है, या ZnO है, या Fe2O2 है, ठीक है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं? अपचायक के रूप में किसका उपयोग करता था मैं? कार्बन का। क्या मिला देते हैं इसमें? कार्बन। जैसे इसमें कार्बन मिलाएंगे तो PbO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Pb में। और क्या बनकर निकल जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि एलिंगम मार्ग में नीचे की कौन आता था? कार्बन। और कार्बन को रूप कौन से रूप में उपयोग करते हैं हम लोग? अपचायक के रूप में। वैसे ही मान लो ZnO रहेगा तो जिंक को अलग कर देगा, जिंक से अलग कर देगा किसको? ऑक्सीजन को। Fe2O2 है, दो कार्बन ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2Fe अलग हो गया और 2CO क्या हो गया? अलग। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ऑक्साइड को ध्यान समझना, धातु ऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये धातु में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? धातु में। और वात्या भट्टी का ही एक और नाम है परावर्तनी भट्टी। नाम लिख लो, परावर्तनी भट्टी। क्या नाम है? परावर्तनी भट्टी। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां पास क्या होता है? वायु की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड को, किसकी उपस्थिति बोल रहा हूं मैं? वायु की उपस्थिति होगा भाई। वायु की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या किया जाता है? यानी कार्बन मतलब कोयला, कार्बन मतलब कोयला, कोक की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? धातु में। और जो अगलनीय अशुद्धि रहेगा वो धातु मल के रूप में गालक के साथ मिलकर के क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? प्रगलन किसे कहते हैं? बेसिक क्लियर हो गया? ठीक है। धातु ऑक्साइड है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? धातु में। किसका उपयोग कर रहे हो? अपचायक का। अपचायक के रूप में किसका उपयोग कर रहे हो? कार्बन का। वायु की उपस्थिति में काम करता है। कार्बन मतलब कोयला, कोक की उपस्थिति में जलाओगे, मतलब वो भट्टी रहेगा, उसमें क्या डालोगे? कोयला डालोगे। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा जो अगलनीय अशुद्धि है, जो गलता नहीं है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं जी? गालक। क्या डालते हैं? गालक। अच्छा, याद रखना ना, ये जो विधि है ना, प्रगलन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कार्बन अपचयन विधि। कार्बन अपचयन विधि, क्योंकि किसका उपयोग कर रहे हो अपचयन कराने के लिए तुम लोग? कार्बन का।
इस कारण इसका एक और नाम है कि आपका कार्बन अपचयन विधि। यहाँ तक क्लियर है, लिख लिए सब, आगे बढ़ जाऊं। अब ये तो हो गया मेरे को, ये पहला वाला प्रोसेस समझ आ गया कि नहीं। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है, क्या का उपयोग करता हूं मैं, अपचायक का। अपचायक के रूप में किसका उपयोग करता हूं, कार्बन का। वायु की उपस्थिति में जलाना बस है इसको, ये क्या हो जाएगा, अलग। दूसरा देखो, जो अगलनीय अशुद्धि रहता है उसको गालक मिलाते हैं, और गालक मिला करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, धातुमल में। जैसे कि अगलनीय अशुद्धि है रेत का, SiO2, ये क्या है आपका, मान लो अशुद्धि है, ठीक है ना, जो कि गलता है क्या, नहीं। तो यहाँ पास मैं गालक के रूप में मिला दूंगा किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको मिला दूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड को, और ये इसके साथ क्रिया करके बना लेगा CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। क्या बना देगा, कैल्शियम सिलिकेट। और ये जो कैल्शियम सिलिकेट बना है, ये जो कैल्शियम सिलिकेट आपका बना है वो क्या है आपका, धातुमल है। क्या है, धातुमल। धातुमल जो रहता है इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक क्या होता है, कम, याद रखना। तो जब धातु प्राप्त होगा ना, जैसे मैं वात्या भट्टी आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा, वात्या भट्टी का डायग्राम ऐसा टाइप से रहेगा, देखना, पढ़े भी होगे ऐसा करके, क्लियर है। तो नीचे में यहाँ पास क्या प्राप्त होता है मेरे को, धातु। तो धातु के ऊपर क्या रहता है, धातु मल, क्लियर है, ये तैरते रहता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। धातु ऑक्साइड के जब अपचयन करते हैं तो अपचयन करते समय इसमें क्या रहता है, कुछ अगलनीय अशुद्धि रहता है। क्या रहता है, कुछ अगलनीय अशुद्धि रहता है। इसको दूर करने के लिए, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग जो पदार्थ मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गालक। क्या बोलते हैं, गालक। गालक इस अगलनीय अशुद्धि के साथ क्रिया करते हैं और क्या बना देता है, धातुमल। क्या बना देता है, धातुमल। और इसका जो गलनांक रहता है वो क्या होता है, कम। इस कारण ये धातु के ऊपर, ध्यान देना, जब धातु निकाल डालोगे पूरा, ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया धातु ऑक्साइड किसमें, धातु में, तो उसके ऊपर ये परत बनाएगा। और धातुमल यानी जब भी तुम लोग वात्या भट्टी का डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, तो उसमें धातुमल को कहाँ रखोगे, ऊपर में। और धातुमल के जस्ट नीचे में कौन रहेगा, धातु। कौन रहेगा, धातु। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अप्लाई कल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो गालक है, गालक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये जो गालक रहता है वो कितने प्रकार का रहता है, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, क्लियर है, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। तो ये रहता है कितने प्रकार का, मेनली 3 प्रकार का। एक अम्लीय गालक, एक अम्लीय गालक, एक क्या होगा आपका, क्षारीय गालक, एक होता है आपका क्षारीय गालक, और तीसरा होता है स्वतः गालक, उदासीन नहीं। क्या होता है, स्वतः गालक, ठीक है। अम्लीय गालक है तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं, क्षारीय अशुद्धि को हटाने के लिए, क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। क्षारीय गालक का किस लिए उपयोग करेंगे, अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए। पहले तो दोनों के बारे में देखो, पहले दोनों के बारे में देखो। क्षारीय अशुद्धि के रूप में जैसे कि आपका उपस्थित है, ध्यान देना ना, क्षारीय उपस्थिति अशुद्धि के रूप में यदि उपस्थित है FeO, ये क्या है, अशुद्धि है। कैसा अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि है। तो इसके साथ मैं जब SiO2 का उपयोग कर रहा हूं तो अब ये क्या कहलाएगा, आपका अम्लीय गालक। क्या कहलाएगा, अम्लीय गालक। एग्जाम्पल दिमाग में छाप के रखो, ये क्षार है, अशुद्धि है, जो कि घुलता नहीं है, गलता नहीं है, इसको दूर करने के लिए अम्लीय गालक SiO2 का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, FeSiO3। क्या बना देगा, FeSiO3। यहाँ तक क्लियर है। अब जिसको मैं गालक बनाया था, अब उसको क्या बना दिया, इसके में एग्जाम्पल में क्या बना दूंगा मैं, इसके में क्या बना दूंगा, इसको अशुद्धि बना दूंगा। क्या बना दूंगा, अशुद्धि, SiO2। ये क्या है, तुम्हारा अम्लीय था, ध्यान देना। अब इसका नाम हो जाएगा क्या, अम्लीय अशुद्धि। क्या हो गया, ये अम्लीय अशुद्धि। याद रखना, सिलिकॉन का जो ऑक्साइड रहता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, अम्ल की भांति भी व्यवहार कर सकता है और क्षार की भांति भी व्यवहार करता है, क्लियर है ना। अब ध्यान दो, जो यहाँ पास गालक के रूप में था वही क्या बन गया, अशुद्धि बन गया। एग्जाम्पल याद करने के लिए बता रहा हूँ ना मैं तुम लोग को, कैसे याद रखोगे। FeO है, ये अशुद्धि था, इसको दूर कौन किया, SiO2, तो ये क्या है, गालक है। क्षार वाले को दूर किया तो ये क्या था, अम्लीय था। अब ये खुद क्या है, अम्लीय है ना, ये अम्लीय है, ये क्या है, ये अम्लीय। अब बाई चांस यही अशुद्धि के रूप में रहे तो इसको हटाने के लिए तुम लोगों को सबको पता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है वो क्या है, क्षार चूना, क्षार है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका उपयोग कर दिया तो ये क्या बन गया, CaSiO3।
कैल्शियम सिलिकेट। क्या बन गया? कैल्शियम सिलिकेट। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ गया। कितने टाइप का होता है गालक? 3 प्रकार का। सबसे पहला अम्लीय गालक, दूसरा क्षारीय गालक और तीसरा स्वतः गालक। अम्लीय गालक जो कि क्षारीय अशुद्धि का हटाता है, क्षारीय गालक जो कि अम्लीय अशुद्धि का हटाता है। एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। जो यहाँ पास गालक है वही यहाँ पास क्या बना दिया हूँ? अशुद्धि। दिमाग लगा करके चलना, याद होगा, एक ही एग्जाम्पल से अच्छे से याद होता है, इस कारण बताया हूँ। यहाँ तक क्लियर है? कैसे काम करता है ये भी जान डाले गालक। आगे बढ़ जाए क्या? तीसरा प्रकार का गालक देखो तो, तीसरा है आपका स्वतः गालक, ठीक है, जो कि अपने आप क्या हो जाता है? गलने वाले गैंग से क्या हो जाता है? युक्त रहता है। मतलब उसको ध्यान देना ना, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर है? अगलनीय शुद्धि जो रहेगा वो अपने आप क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है स्वतः गालक का, टीन के अयस्क में सिलिका। स्वतः गालक का उदाहरण क्या है आपका? टीन के अयस्क में सिलिका। टीन के अयस्क में सिलिका। टीन के अयस्क में क्या? सिलिका। बस एग्जाम्पल याद रखना, क्रियाविधि याद रखना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है कौन सा टॉपिक? प्रगलन। कौन सा? प्रगलन। धातु ऑक्साइड को धातु में चेंज करना है, अपचयन करना है, तो उसके लिए सबसे पहला, ठीक है ना, तरीका है क्या? प्रगलन। प्रगलन कहाँ किया जाता है? वात्या भट्ठी में। यहाँ तक क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। धातुमल वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। दूसरा क्या हो गया? गालक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। धातुमल का गलनांक कम होता है कि ज़्यादा? कम होता है, इसी कारण वो धातु के ऊपर तैरते रहता है। क्या करते रहता है? तैरते रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालो सब लोग, आप लोग, स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन, ठीक है ना। स्वतः अपचयन बस थ्योरी है, ठीक है। जब कम सक्रिय धातु जैसे कि Hg, ध्यान देना ना, कम सक्रिय धातु है, ठीक है ना, जैसे Hg का है, कॉपर का है या लेड का है, इसका जो ऑक्साइड या सल्फाइड रहता है, इसका जो ऑक्साइड या फिर क्या रहता है? सल्फाइड रहता है, जब भर्जन और निस्तापन प्रोसेस चलते रहते हैं ना, उसी टाइम में ही उसका अपचयन हो सकता है। मतलब अलग से उसको स्पेशल जगह में ले जा करके, जैसे कि देखो Hg है, Hg है सेट 2HgS के रूप में। Hg मतलब पारा, ठीक है ना, क्या है? पारा। पारा का सल्फाइड है ये। क्लियर है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? HgS को मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लियर है ना? ये जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जब इसका मैं क्या कर रहा था? सल्फाइड है इसका, भर्जन करेंगे कि निस्तापन? भर्जन करेंगे कि निस्तापन? सल्फाइड है इसका है भर्जन। क्या करेंगे? भर्जन। भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है, कराओ, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो ये बन जाता है 2HgO। 2HgO, ये 3 दूनी 6 है और ये 2 है, SO2 कितना हो गया? 2। तो देखो 2 दूनी 4 और ये 2, हाँ संतुलित है। अब ध्यान दो, ये जो HgO बना है, ये जो HgO बना है, ये कौन सा प्रोसेस था? चलो बताओ। भर्जन था। कौन सा प्रोसेस था? भर्जन। अपने आप क्या होगा? ये जो HgO है 2HgO, ठीक है ना, ये 2HgO जो बना है वो इस HgS के साथ क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। ये जो HgS है, सब के सब तो निकले नहीं होंगे, ये डाले और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हो तुम लोग? गर्म कर रहे हो, जला रहे हो। क्लियर है ना? तो ये बना। अब ये जो बना है वो इसके साथ क्रिया कर लेगा, इसके एक मॉलिक्यूल के साथ कर लिया, तो देखो यहाँ पास का 1 Hg और यहाँ पास का 2 Hg। क्लियर है? क्या निकल गया? 3 Hg निकल गया और क्या मुक्त हो गया? SO2। तो देखो हमको शुद्ध धातु मिल गया। तो ये अपने आप हो रहा है अभिक्रिया। इसमें क्या मैं वात्या भट्ठी वाला कोई कॉन्सेप्ट लगाया क्या? नहीं। कोई अपचायक डाला क्या? नहीं। तो इसी को बोला जाता है कि आपका स्वतः अपचयन। क्या बोला जाता है? स्वतः अपचयन। अर्थात इसका जब हम लोग भर्जन करते हैं तो भर्जन के समय ही ये अपचयित होकर के, भर्जन के समय ही ये क्या हो जाते हैं? अपचयित। पहले तो ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड बनाने के बाद खुद इसमें उपस्थित कोई तत्व रहेगा, वो क्या कर देगा? इसके ऑक्सीजन को वो छीन लेगा। क्लियर है कि नहीं? और इसका क्या कर देता है? अपचयन करके हमको धातु प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या? स्वतः अपचयन। क्या बोलते हैं? स्वतः अपचयन। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है। कम सक्रिय धातु जैसे Hg, कॉपर या Pb के ऑक्साइड या सल्फाइड, ठीक है, जब भर्जन की क्रिया होते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड स्वतः अपचयित होकर, मतलब अपने आप, इसमें कोई अपचायक मिलाने की जरूरत नहीं है, स्वतः अपचयित होकर के धातु का निर्माण कर देते हैं। इसी को बोला जाता है क्या? स्वतः अपचयन। एग्जाम ये छाप लो, यहाँ तक क्लियर है? छाप लिए?
स्वतः अपचयन। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ऐसी तो बनता है भाई शॉर्ट नोट्स, थ्योरी को ये तुरंत कर दिए। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़े। पहला विधि प्रगलन, दूसरा विधि स्वतः अपचयन, तीसरा विधि देखो आप, तीसरा विधि है विद्युत अपघटनी अपचयन। हेडिंग डालो, विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन। इसको हम लोग विद्युत धातु कर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धातु कर्म। मतलब इलेक्ट्रिक पावर की मदद से धातु को क्या करना? अलग करना। क्या करना? अलग करना। क्लियर ना? विद्युत धातु कर्म। अत्यधिक, देखो ये कम क्रियाशील के लिए लागू किया था मैं इसको। अब मान लो अधिक क्रियाशील धातु है, जैसे कि सोडियम है या पोटेशियम है, समझ आ रहा है, या फिर कैल्शियम है, तो इसका यदि ऑक्साइड है, इसका यदि क्या है? ऑक्साइड है, या फिर इसका हाइड्रोक्साइड है, या इसका क्या है? आपका क्लोराइड है। क्या है? क्लोराइड है। चलो तो मेरे को बताओ, सोडियम का ऑक्साइड बताओ, Na2O बन सकता है? सोडियम का हाइड्रोक्साइड बताओ, NaOH बन सकता है? सोडियम का क्लोराइड बताओ, NaCl बन सकता है? समझ आ रहा है कि नहीं? सेम टू सेम इसके लिए भी वैसे बनेगा क्या? K2O बन सकता है, KOH बन सकता है, KCl बन सकता है। वैसे ही इसके लिए क्या बन सकता है? Ca2O, या Ca2O नहीं होता, 2CaO होता है नॉर्मली, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है ना? और क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बनता है CaOH का ट्वाइस। और क्या बनता है? CaCl2 बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मान लो इसमें से मेरे को इसको प्राप्त करना है, या इसमें से इसको प्राप्त है, या इसमें, समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब कोई भी ये तुम्हारा ऑक्साइड है, अधिक क्रियाशील है, ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, अधिक क्रियाशील जो धातु रहते हैं उसका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड से क्या प्राप्त करना है मेरे को? धातु प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका? विद्युत अपघटनी अपचयन का। किसका उपयोग करते हैं? विद्युत अपघटनी अपचयन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। एक पात्र बनाएंगे, ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे? एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में हम लोग क्या करते हैं? क्या लगा देंगे? 2 इलेक्ट्रोड। क्या लगा देते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। एक होता है आपका एनोड, एक होता है एनोड, और एक होता है आपका क्या? कैथोड। एनोड होता है और एक होता है आपका कैथोड। एनोड जो रहता है उसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड में कौन सा चार्ज है? आपका नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? एक हो गया एनोड और एक हो गया आपका कैथोड। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। अब उसके बाद जैसे कि मैं NaCl को डालूंगा इसमें, NaCl को डाला, 2NaCl किया हूं ना मैं, तो क्या हो जाएगा? 2Na प्लस और Cl, 2Cl माइनस, 2Cl माइनस। माइनस चार्ज किधर जाएगा जी? एनोड की ओर जाएगा, और ये किधर जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। अब ये जो Cl जब जाएगा माइनस चार्ज यहाँ पर, तो Cl क्या बन जाता है? गैस, Cl2, और गैस क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और सोडियम जाकर के कैथोड पर चिपकने लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कैथोड पर क्या हो जाएगा? मतलब हमारा जो शुद्ध धातु है, कैथोड पर शुद्ध धातु क्या होने लग जाएगा? प्राप्त होने लग जाएगा। कैथोड पर शुद्ध धातु क्या होने लग जाएगा? प्राप्त होने लग जाएगा। ठीक है? ज़्यादा दाऊ लोग नमक खाते हैं तो याद रखना, इसको बोलते हैं डाउ प्रक्रम। डाउ नहीं, क्या बोला हूँ मैं? डाउ प्रक्रम। याद रखना है, डाउ प्रक्रम, डाउस प्रोसेस। ठीक है ना? ये सोडियम क्लोराइड से क्या प्राप्त करना? सोडियम धातु प्राप्त करना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? हो गया क्या? लिख लिए? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो जो विद्युत अपघटनी अपचयन होता है उसमें कैथोड पर आपको शुद्ध धातु क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट विधि है आपका अमलगम प्रक्रम। कौन सा नंबर का प्रोसेस है ये जी? चौथा, अमलगम प्रक्रम। अमलगम प्रक्रम, ध्यान दो, थ्योरी है। सबसे ज्यादा MP कौन सा है? प्रगलन। ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? स्वतः अपचयन। उसके बाद तीसरा क्या पढ़े? वैद्युत अपघटन। क्या पढ़ लिए? वैद्युत अपघटन। यहाँ तक क्लियर है? और चौथा है आपका क्या? अमलगम प्रक्रम। क्या है? अमलगम प्रक्रम। इसमें उत्कृष्ट धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। किसको अलग करने के लिए किया जाता है? उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु जैसे कि क्या हो सकता है आपका? सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? उसके प्राकृतिक अयस्क से अलग करने के लिए इस विधि का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं जी? हम लोग क्या करेंगे? उत्कृष्ट धातु जैसे कि सोना है या चांदी है या प्लेटिनम है, इसका हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? अयस्क प्राप्त करते हैं। और ये अयस्क कैसा रहता है? पीसा हुआ होता है। कैसा होता है? पीसा हुआ, एकदम पीस लिए हैं जी उसको। अब उसके बाद हम लोग उसमें क्या मिला देते हैं? मरकरी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? मरकरी।
जब किसी अयस्क के साथ मरकरी मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। भूलना नहीं, पेपर में आता है। क्लियर है? कोई भी धातु के साथ, जैसे कि NaHG ऐसा लिखा है, इसको क्या बोलूंगा मैं? सोडियम अमलगम। क्या बोलूंगा? सोडियम अमलगम। KHD करके है, मतलब क्या है? पोटेशियम अमलगम। समझ आ रहा है कि नहीं? Hg जुड़ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? अमलगम। क्या बोला जाता है? अमलगम। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, उत्कृष्ट धातु जैसे सोना है या चांदी है या प्लेटिनम है, इसका हम लोग पिसा हुआ एस का लेते हैं और उसमें क्या डाल देते हैं? Hg, पारा डाल देते हैं। पारा डालने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। अब इसका हम लोग को क्या करना है? आसवन करना है। क्या करना है? आसवन। ठीक है? क्या करते हैं इसका? आसवन। और आसवन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो Hg रहता है ना, वो वाष्प बन करके क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है ना? Hg क्या होता है? वाष्पशील हो जाता है। कौन हो जाता है? वाष्पशील, Hg। और अपने साथ इसका अशुद्धि को उठा करके ले जाता है, या इसका अपसर्ट को उठा करके ले जाता है, और हमको धातु क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम प्रोसेस। क्या बोलते हैं? अमलगम प्रोसेस। क्लियर है? सबसे पहला जो विधि था प्रगलन, उसको उपयोग करते हैं कॉपर के लिए और आयरन के लिए। उसके बाद स्वतः अपचयन किसके लिए करते हैं बोला था मैं? कम सक्रिय धातु के लिए बोला था। अधिक सक्रिय धातु के लिए कौन सा वाला बोला था तुम लोगों को? वैद्युत अपघटन। और उत्कृष्ट धातु के लिए कौन सा वाला हो गया? अमलगम प्रक्रम। किसके लिए कौन सा मेथड उपयोग कर रहे हो ये जानना जरूरी है ना। उत्कृष्ट धातुओं के लिए क्या प्रगलन यूज करते हैं क्या? नहीं। कौन सा प्रोसेस? अमलगम। अत्यधिक सक्रिय धातु के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? वैद्युत अपघटन। कम सक्रिय के लिए कौन सा करते हैं हम लोग? स्वतः अपचयन। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए, मिटा दूं मैं इसको। नेक्स्ट है आपका गोल्ड स्मिथ विधि। गोल्ड स्मिथ विधि लास्ट है, पांचवा। गोल्ड स्मिथ विधि। गोल्ड स्मिथ विधि में ध्यान समझना, उस धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, उस धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं जिसका गलनांक उच्च होता है। जिसका गलनांक कैसा हो? एकदम उच्च हो। आसानी से वो, ध्यान से समझना, आसानी से वो गलता नहीं है। क्लियर है ना? यानी कि उसको गलाने के लिए टेम्परेचर का मान क्या होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा। तो उनके लिए उपयोग किया जाता है कौन सा विधि? गोल्ड स्मिथ विधि। किसके लिए किया जाता है? मेनली क्रोमियम के लिए, और किसके लिए किया जाता है? मैग्नीज के लिए। किसके लिए किया जाता है? क्रोमियम और मैग्नीज। जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड होता है Cr2O3 होता है, और मैग्नीज का ऑक्साइड होता है MnO2। क्लियर है? क्या होता है? MnO2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इसको यदि हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं ना, तो भी ये आसानी से गलता नहीं है। तो भी ये आसानी से गलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं। जैसे ये MnO2 है तो इसमें एल्यूमिनियम मिला दूंगा मैं, और Cr2O3 है उसमें भी क्या मिला दूंगा मैं? एल्यूमिनियम। याद करो, ग्राफ जब बताया था लिंघम आरेख, तो सबसे पहले कौन आता था? मैग्नीशियम। उसके बाद कौन आता था? एल्यूमिनियम। यानी बाकी सभी ऑक्साइड कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे। मतलब एल्यूमिनियम किसकी तरह काम करेगा यहाँ? अपचायक की भांति। किसकी तरह काम करता है? अपचायक की भांति। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान समझना, हम लोग क्या करते हैं, एक क्रूसिबल बनाते हैं। क्रूसिबल क्या होता है? ध्यान देना, ऐसा इस टाइप का, ये ऐसा टाइप का गोला रहता है ना। इस गोले के अंदर क्या करूंगा मैं? Cr2O3 वगैरह को डालूंगा। इसके साथ हम लोग क्या डाल देंगे? इसमें एल्यूमिनियम को डाल देंगे। किसको डाल देंगे? एल्यूमिनियम को। और उसके साथ ही हम लोग क्या डालते हैं? बालू डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं? बालू। अब ये जो क्रूसिबल है ना, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इसको हम लोग क्या करेंगे? जला देते हैं, मतलब गर्म करते हैं। जब उच्च टेम्परेचर होगा, ध्यान देना, जब उच्च टेम्परेचर होगा तो क्या होता है, जो Cr2O3 है ना, वो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करेगा, और एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके क्या बना देता है? Al2O3। क्या बना देता है? Al2O3। और अलग हो जाएगा कौन? 2Cr। कौन अलग हो गया? 2Cr। और मेरे को वही करना था, क्रोमियम को क्या करना था? अलग। वैसे ही समझने का कोशिश करो, जैसे कि MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, इसका कितना मात्रा ले लिया मैं? 3, और इसका भी मात्रा कितना ले लेता हूँ? 4 कर देता हूँ, 4 एल्यूमिनियम। तो फिर से ये क्या बना देगा? Al2O3। कितना एल्यूमिनियम है? 4, तो 2 कर दिया मैं। क्लियर है? 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 मैग्नीज क्या हो जाएगा? अलग। तो देखो, मैग्नीज को अलग करने के लिए और क्रोमियम को, क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उच्च होता है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का। बालू के साथ मिक्स कर देंगे। मैग्नीशियम भी हल्की मात्रा में डालते हैं। क्यों डालते हैं मैग्नीशियम? क्योंकि याद करो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना,
ठीक है, तो हम लोग किसका मिश्रण डालेंगे, मैग्नीशियम को भी हल्के मात्रा में डालते हैं। क्लियर है, नोट से जब आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें हल्का सा लिखा रहेगा कि मैग्नीशियम पाउडर डालते हैं और बेरियम परऑक्साइड डालते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पास कौन काम आ जाएगा, आपका मैग्नीशियम भी काम आ जाएगा। क्लियर है ना। जब इसको पूरी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान दो, पूरी तरीके से गर्म करेंगे तो ये क्रोमियम और क्या मैग्नीज क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ये क्रोमियम के लिए भी बताया हूँ और किसके लिए बताया हूँ, मैग्नीज के लिए। इसका जो ऑक्साइड है उससे क्या कर लिया, मैं धातु को अलग कर लिया। अब ये जो Al2O3 रहता है ना, ये जो Al2O3 रहता है वो द्रवित अवस्था में रहता है और ऊपर की ओर होगा, और ये कहाँ रहेगा, नीचे की ओर। कहाँ रहेगा, नीचे की ओर। मिश्रण जब मिलेगा तो ऊपर में क्या रहेगा, Al2O3 द्रव अवस्था में, और ये कौन सी अवस्था में रहेगा, ये भी द्रव अवस्था में, लेकिन कहाँ रहेगा, नीचे की ओर। इसका गलनांक क्या है, ज़्यादा है ना, क्लियर है, और इसका गलनांक क्या है, रहता है कम, तो ये ऊपर की ओर रहता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है, समझ आया। और ये जो विधि है ना पूरा अपचयन के द्वारा बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये जब अभिक्रिया करा रहा हूँ तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो इसका जो डेल एच का मान आता है वो क्या आता है, ऋणात्मक। ये पूरा अभिक्रिया क्या अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। मतलब ये जब प्रोसेस चलेगा तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्लियर है ना। और ये जो ऊष्मा है, ठीक है ना, ये जो ऊष्मा है इसका उपयोग हम लोग करते हैं रेलवे ट्रैक का जो दरार रहता है ना, रेलवे ट्रैक रहता है, पटरी रहता है, उसका दरार को जोड़ने में, उसके दरार को जोड़ने में किया जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। क्लियर है। इस प्रक्रम में बहुत ज़्यादा क्या निकलता है, आपका ऊष्मा निकलता है। क्लियर ना, जो कि एल्यूमिनियम और धातु को क्या कर सकता है, गलित आसानी से कर सकता है। एल्यूमिनियम है और क्या है, धातु, एल्यूमिना बोलते हैं इसको। इसको क्या बोल देते हैं, एल्यूमिना। एल्यूमिनियम बस बोला तो Al है, और Al2O3 है तो एल्यूमिना है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं जब ये बनेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, और ये जब एनर्जी निकलेगा इन दोनों को क्या कर देता है, गलित कर देता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। कोई भी जो पिघला हुआ धातु है, इस धातु का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक में जो उत्पन्न हो जाता है दरार वगैरह, टूट जाए रहता है, या फिर कोई भी जो तुम्हारा क्या बोलना चाहिए मशीन का भाग है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हार्वेस्टर वगैरह रहता है, ट्रैक्टर वगैरह रहता है, तो उन सबको जोड़ना रहता है, तो उसके लिए जो वेल्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं क्या, थर्माइट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीका से आपका धातु ऑक्साइड का, धातु में अपचयन वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। अब धातु हमको प्राप्त हो चुका है, उस धातु का क्या करना है, शोधन करना है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के शोधन के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।